We will start the exercise 7.1. Question number 1. Find the distance between the pair of points. पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है, हमें उनके बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. मैं आपको बताता हूँ थर्ड वाला. पेयर ऑफ पॉइंट इज गिवन a, b एंड -a, -b. हम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वी यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला. लेट दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 and this is y2. So distance between the points given by distance formula, और distance formula क्या था? x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर. ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था. लेट्स पुट अप द वैल्यूज ऑफ x1 y1, x2 y2 स्क्वायर. x2 माइनस x1 a स्क्वायर, y2 माइनस b, ये माइनस फॉर्मूला का साइन, y1 b, that is minus 2a square plus minus 2b square. ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. यहां से हम 4 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2. तो यहां आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दैट इज अवर आंसर. वी सॉल्व द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 योरसेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स गिवन है, हमें उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. हम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे. आई विल टेल यू द थर्ड वन. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चेक इफ पॉइंट ए 1 -1, 5 पॉइंट गिवन है 1, 5 2, 3 -2, -11 आर कोलिनियर. ये 3 पॉइंट्स गिवन है, हमें प्रूव करना है कि वेदर दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं है. हमें पता है कि 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन. अगर वो सेम लाइन पर होंगे, एक ही लाइन पर होंगे, तो वो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं होंगे. हमने एक लाइन ले ली ए बी और हमने एक ले लिया सी. इनके बीच में कोई पॉइंट ले लिया सी. हम इनके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं. हमने मान लिया लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 1, 5, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 2, 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज -2, -11. ठीक है. हमने मान लिया ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट ये हैं और बी के कोऑर्डिनेट ये हैं. कोलिनियर कब होंगे? जब AC प्लस BC इक्वल्स टू AB. AC प्लस BC इन दोनों का सम AB के इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे वो एक ही लाइन में होंगे, तभी तो एक ही लाइन में होंगे. अगर एक ही लाइन में नहीं होंगे तो AC प्लस BC का सम AB के इक्वल नहीं होगा. अगर आता है तो हम कहेंगे कोलिनियर है, अगर नहीं आता तो हम कहेंगे कोलिनियर नहीं है. सो फर्स्ट वी फाइंड आउट द AC, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C. तो डिस्टेंस बिटवीन A and C equals to AC equals to अंडर रूट
ये हो गया x1/1, ये हो गया x2/2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब फाइंड आउट करते हैं 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये क्या आया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू √1 प्लस 4 इक्वल्स टू √5। इट मीन्स AC इज √5। AC हमारा कितना निकल के आया √5। अब हम फाइंड आउट करते हैं BC अंडर रूट। सपोज ये हो गया BC के लिए x1/1, ये हो गया x2/2। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का x2 माइनस 2 माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 11 माइनस y1 माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 196 और 16 प्लस 196 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा √212। दिस इज BC। क्लियर? तो हमारा BC आया √212। AC हमारा क्या आया √5। नाउ वी फाइंड आउट AB। हम क्या फाइंड आउट करेंगे AB को फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इक्वल्स टू AB। तो ये हो गया x1/1, ये हो गया x2/1। क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 क्या है -2 माइनस x1 का स्क्वायर by2 माइनस 11 माइनस y1 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का -3 का स्क्वायर 9 प्लस -16 का स्क्वायर 256। ये हो जाएगा √265। क्लियर? ये हो गया AB। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो यानी हम कहेंगे AB नॉट इक्वल्स टू AC प्लस BC। यानी AB AC प्लस BC के इक्वल नहीं है। Therefore the given points are not कोलिनियर। यानी जो हमारे पॉइंट गिवन है वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हैं। Question number 4 and 5 I will give you in your homework. I tell you how to solve. Question number 4 है check whether 5, -2, 6, 4, 7, -2 are the vertices of isosceles triangle। हमें चेक करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। देखो
कभी भी ट्राइंगल के वर्सेस दिए हो तो उन्हें एक साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हैं, ए बी सी, कहीं भी किसी भी नेम नहीं, जिस ऑर्डर में नेम लिखे उसी ऑर्डर में। ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 5, -2, बी का सेकंड वाला बी का कोऑर्डिनेट हो गया क्योंकि ए के बाद अल्फाबेट क्या आता है बी, 6, 4 एंड सेकंड 7, -2। ये 3 वर्टिसेस गिवन है किसी ट्राइंगल के, हमें बताना है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। When it is isosceles triangle, हमें बताया कि what is an isosceles triangle? A triangle having 2 sides equal, वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट AC एंड BC बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम AB फाइंड आउट करेंगे, AC फाइंड आउट करेंगे एंड BC फाइंड आउट करेंगे। इफ एनी ऑफ द 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड इक्वल आ जाएंगी तो हम कहेंगे द गिवन वर्सेस आर द वर्सेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जो वर्सेस हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्सेस होंगे। इफ नो 2 साइड्स आर इक्वल देन वी कैन से द गिवन वर्सेस आर नॉट द वर्सेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। यू डू इन योर होमवर्क। I will tell you the question number 6. Question number 6 क्या है? Name the type of quadrilateral formed if the following points are given. Reason for your answer. 4 points given हैं, यानी quadrilateral के 4 verses given हैं। हमें find out करना है what type of quadrilateral it is. वो किस टाइप का quadrilateral है? Whether it is a parallelogram है, square है, rhombus है या rectangle है। Clear? I will tell you the first one. 4 verses are given. Clear? First is -1, -2. Second 1, 0. Third -1, 2. And fourth one is -3, 0. We have to find out whether what type of quadrilateral they are formed. तो फर्स्ट इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? क्वाड्रिलेटरल। उसको एक साइक्लिक ऑर्डर में नेम देंगे ABCD। हम नेम कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन अल्फाबेट जो हम देंगे वो एक साइक्लिक ऑर्डर में यूज करेंगे। जैसे हमने साइक्लिक ऑर्डर में अल्फाबेट्स यूज किए उसी ऑर्डर में हम पॉइंट को लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट -1, -2। इसको मान लिया बी के कोऑर्डिनेट 1, 0। इसको मान लिया सी के कोऑर्डिनेट -1, 2 और इसको मान लिया डी के कोऑर्डिनेट -3, 0। अब हमें फाइंड आउट करना है ये 4 वर्सेस दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल के। हमें प्रूव करना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट ऑल साइड्स। साइड से हमें पता चल जाएगा कि पैरेललोग्राम है। अब है कि नहीं? अब हम निकालेंगे फर्स्ट वी फाइंड आउट AB √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस (y2 - y1) का स्क्वायर √ इसको मान लिया x1/1, इसको मान लिया हमने x2/2। x2 - x1 1 और ये माइनस साइन और माइनस ऑलरेडी है तो 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 माइनस नेगेटिव ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी आता है तो +2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 + 4, ये हो जाएगा √8 और इसको लिख सकते हैं हम 2√2। ये भी आ गया हमारा 2√2। नाउ BC फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसको मान लो x1 y1 x2 और
बाई टू। वैसे किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 हम ले सकते हैं, मैंने बताया था। x2 -1 माइनस x1 -1 प्लस बाई टू 2 -0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू √8 इक्वल्स टू 2√2। क्लियर। अब हम निकालते हैं CD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला से हम पहले ऑल फोर साइड्स पता करते हैं। ये हो गया x1/1, ये हो जाएगा x2/2, क्या हो जाएगा x2 -3 माइनस x1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 0 माइनस बाई 1, तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर √8 2√2। हमारा CD भी 2√2 आ गया। अब निकालेंगे हम DA के लिए x1/1 ये और x2/2 ये। DA इक्वल्स टू √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब निकालेंगे x2 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 0 बाई 1, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू √8, और √8 क्या हो जाएगा 2√2। अब हमारा क्या हो गया, चारों साइडें आ गई हमारी 2√2, ये भी 2√2, ये भी 2√2, ये भी 2√2। ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सभी ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं? देखो दो क्वाड्रिलेटरल है, वन इज द स्क्वायर एंड अनदर वन इज द रोम्बस। एक स्क्वायर है और एक रोम्बस है, तो हम कह नहीं सकते कि इट इज ए स्क्वायर और रोम्बस। भाई चारों साइडें स्क्वायर की भी इक्वल है, चारों साइडें रोम्बस की भी इक्वल है, तो ये स्क्वायर भी हो सकता है और ये रोम्बस की हो सकता है। तो हम दोनों की प्रॉपर्टी में देखते हैं कि क्या डिफरेंशिएट हो जाए तो हम फाइंड आउट कर सकें कि ये स्क्वायर है या ये रोम्बस है। फर्स्ट वी फाइंड आउट, देन आफ्टर फोर साइड वी फाइंड आउट द डायगोनल। हम डायगोनल फाइंड आउट करेंगे। अब हमें पता चल गया कि या तो ये स्क्वायर होगा या ये रोम्बस होगा, और उसकी डायगोनल फाइंड आउट करेंगे। इट मींस वी फाइंड आउट AC, डिस्टेंस बिटवीन A and C AC, एंड डिस्टेंस बिटवीन B and D BD। क्लियर। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, AC फाइंड आउट करेंगे और BD फाइंड आउट करेंगे। इफ डायगोनल्स आर इक्वल, तो हमें पता है डायगोनल स्क्वायर के इक्वल होते हैं, डायगोनल रोम्बस के इक्वल नहीं होते। इफ AC equals to BD, then we can say all four sides are equal and diagonals are equal, then it is a square। अगर AC not equals to BD, AC BD के इक्वल नहीं आएगा, तो हम कह देंगे all sides are equal but diagonal are not equal, so it is a rhombus। So let's check। फर्स्ट वी फाइंड आउट AC। AC के लिए हम कर लेते हैं x1/1 x2/2। डिस्टेंस बिटवीन A and C इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। x2 -1
x1 माइनस का है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस बाई टू टू बाई वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 16 इक्वल्स टू 4। AC कितना आया 4। अब वी फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन B एंड D। डिस्टेंस बिटवीन B एंड D इक्वल्स टू BD। हम BD फाइंड आउट करेंगे, सॉरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का स्क्वायर। इसको मान लो x1 बाई वन, इसको मान लो x2 माइनस 3 माइनस x1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बाई टू 0 माइनस बाई वन 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 16 इक्वल्स टू 4। तो हम यहां लिखेंगे AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA एंड AC इक्वल्स टू BD। यानी ये चारों साइड तो पहले ही इक्वल हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड AC एंड BD आर डायगोनल्स एंड डायगोनल्स आर 4 यूनिट एंड 4 यूनिट, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होंगी and diagonals are equal is a rhombus. So given vertices are square, वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड इक्वल होंगी और डायगोनल इक्वल होंगे वो क्या होता है स्क्वायर। सो हम कहेंगे द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। जो गिवन वर्टिसेस हैं वो स्क्वायर के वर्टिसेस होंगे। यू सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6।